आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। कल ही मैं भाजी लगाया था, अभी सब बंद है तो मैं भाजी का धंधा लगाया। उसमें भी लोग आके गंदे नज़र से देखते, चलती है क्या, नंबर देना, क्या करती है ये सब, चल तेरे को 1000-1200 देता हूँ। अगर वो सब करते का रहता तो मैं क्यों भाजी लगाने के गया उधर। मुंबई में कोरोना की वजह से मिनी लॉकडाउन लगते ही एक बार फिर लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। एक तरफ जहां सैकड़ों की तादाद में लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं, तो कईयों के सामने रोजी रोटी का भी संकट पैदा हो गया है। मुंबई से सटे ठाणे जिले के भाईंदर पश्चिम इलाके में भी किन्नर समुदाय के साथ ऐसा ही हुआ है। शहर में जहां एक तरफ सारी दुकानें बंद हैं, तो ऐसे में इन किन्नरों के पास अब पैसा कमाने का जरिया भी बंद हो चुका है। ट्रैफिक सिग्नल से भी पुलिस इन्हें दूर रहने के लिए कहती है। लोकल ट्रेन और दुकान पर लोग लॉकडाउन का हवाला देकर इन्हें पैसे देने से मना कर देते हैं। ऐसे में इन किन्नरों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। किन्नर करमनंदा, वृंदा, मुस्कान और प्रिया आजकल फुटपाथ को ही अपना आशियाना बनाए हुए हैं। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां एक तरफ लॉकडाउन लगने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग त्राहि में है कि आखिर वो क्या करें। कई लोग पलायन कर रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो किन्नर समाज कहां जाए जो सड़कों पे इसी प्रकार से रहता है। ये देखिए, ये नज़ारा है मुंबई के भाईंदर इलाके पर। ये आसियाना है, रेणुका निवास, और इस फुटपाथ पे गटर के ऊपर कम से कम 4 से 6 लोग अपना यहाँ पे जीवन गुजारते हैं, यहीं रात बिताते हैं और रोज़ पेट पालने के लिए सिग्नल पे या लोकल ट्रेन में या घरों पे जाके अपना पेट पालते हैं, लोगों से पैसे मांग के। लेकिन अब सब सारी चीज़ें बंद हो रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन किन्नरों का क्या होगा जो रोज़मर्रा के जीवन के लिए 4 पैसे कमाने के लिए बाहर निकलते हैं। ये बताइए कि अब लॉकडाउन तो लग गया है, पिछले साल भी लॉकडाउन लगा, तभी आपने मुसीबतें झेली, एक आइडिया हो गया होगा कि लॉकडाउन में कैसे जिया जाता है, जीने का सहारा मिल गया। अब बताइए, जब चीज़ें बंद हैं तो किस तरह से आप लोग जीवन निर्वाह कर रहे हैं? कितनी दिक्कतें आती हैं जब आप बाहर जाती हैं पैसे मांगने के लिए या पैसे कलेक्शन के लिए? कितनी मुश्किलें होती हैं? कैसा है ना सर, जो फर्स्ट लॉकडाउन था ना, उस टाइम पे जो हमारे पास जो जमा पूंजी थी, तो उस टाइम पे हमने हमारा घर चला लिया था जी, ठीक है। तो उस टाइम पे हमको इतनी तकलीफें नहीं आई थी, बिकॉज कैसा था, हमारे गुरु लोग ने हमको सपोर्ट किया था, हमने भी कुछ हमारा था इतने दिन से, तो हमने उतना घर चला लिया था। बट जो सेकेंड जो लॉकडाउन है ना, इसने हमें बहुत परेशान कर दिया है। इसने ऐसा परेशान कर दिया है हमें कि हम जहाँ जाए मांगने, जैसे कि हमारा सिग्नल्स है, दुकान से मार्केट्स मांगने जाते हैं, तो सरकार ने अभी उसी पे लॉकडाउन कर दिया है, तो हम लोग मांगने कहाँ जाएंगे? और हमें शर्म आती है खुद, अरे वो लोग का ही दुकान से 2 घंटे के लिए ओपन हो रहा है, तो हम लोग कैसे मांगने जाए? इसीलिए हम चुप है कि हम कैसे जाए मांगने। अगर जाएंगे भी मांगने तो वो लोग क्या बोलते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तुम लोग वापस मांगने आ रहे हो, तुमको समझता नहीं क्या? कोई 2 गाली देता है, तो कोई 2 बात प्यार से कर देता है, कोई हाथ जोड़ देता है। ऐसी तकलीफें हमें आ रही है कि हम कलेक्शन करने जाए कैसे? आप बताइए, जब आप सिग्नल पे जाते हैं या लोकल ट्रेन जो मुंबई की धड़कन कही जाती है, अमूमन देखा गया कि डब्बे में कई सारे किन्नर आते हैं पैसे मांगने के लिए। अब ऐसे में सारी चीज़ें जब बंद है, तो आप जब जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? क्या जो पैसे देने वाले होते हैं पैसे देते हैं या फिर नमस्ते कर लेते हैं? सिर्फ नमस्ते करते हैं और इंसल्ट करते हैं। रात को हम कभी ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें छेड़ते हैं, कोई रैगिंग करता है। अगर हम कहीं भी जगह किसी घर पे काम करने जाएंगे, बर्तन धोने कुछ भी, तो जो जेंट्स होते हैं तो उनकी नज़र बहुत गंदी होती है, तो मीन्स गंदे वो हो जाते हैं। तो इसके लिए हम दरख्वास्त करते हैं अपने सबसे हमको भी काम दो, हमें भी कुछ करने का मौका दो। आप बताइए, इन्होंने कहा कि बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है रात के वक्त, जिस तरीके से आप कहीं पब्लिक प्लेस पे जाते हैं। कई लोग ऐसे भी लोग अलग मानसिकता वाले होते हैं, उसी बहाने आप वो अपना मौका भी छेड़ भी लेते हैं लोगों को, ये अलग उनकी मानसिकता है। क्या डिफ़िकल्टी होती है जब खुद को ऐसा महसूस होना कि जिस तरीके से आपके जो आपका पेशा है उस पर ये शक करना? पहली बात तो ऐसा लगता है कि हमारा ज़िंदगी क्या है, मतलब बने का इन लोग के साथ करने का, ये करने। हम तो ज़िंदगी सोचते हैं हम है क्या, भगवान ने पैदा किया, हम आपने भी पैदा किया, तो हम लोग क्या इसमें ही रहेंगे? दूसरे के साथ सोए, घर से बाहर निकाल दे, किसके पास जाए बेइज्जती करके कोई भगा देता है। क्यों हम लोग का कोई, हम इंसान नहीं, हमारा कोई इज्जत नहीं है। कल ही मैं भाजी लगाया था, अभी सब बंद है तो मैं भाजी का धंधा लगाया। उसमें भी लोग आके गंदे नज़र से देखते, चलती है क्या, नंबर देना, क्या करती है ये सब, चल तेरे को 1000-1200 देता हूँ। अगर वो सब करते का रहता तो मैं क्यों भाजी लगाने के गया उधर? अगर मेरे को मैं जाएगा तो आराम से मेरे को 1000 रुपया मिल जाएगा। मैं तो
चला लेगा तो वो सब मुझे नहीं करना है ना, मुझे नहीं पसंद है वो सब। जिसको पसंद है वो बराबर कर रहा है। मैं कभी सिग्नल मांगती हूँ, कभी बाजार बस्ती मांगती हूँ। अभी से जब बाजार बंद है तो सिग्नल पे पब्लिक आएंगे कहाँ? अब पब्लिक में जो भी कोई आता है उधर जाएंगे तो वो तो बड़े बड़े लोग आते हैं गाड़ी में वो ऐसे चालू करते, तो कांच नीचे नहीं करते। जैसा कांच नीचे करते गरम उनका जला देगा, मुँह से गंदा निकल जाता है, सब मतलब फीलिंग्स आता है ना उस समय। बोल नहीं सकते ऐसा क्या होता है हम लोग का। जानबूझ के ऐसा करते हैं जो मिरर नीचे करके अंदर अरे मिरर भी अगर नीचे क्या रहेगा ना, हम लोग देख के कांच ऊपर कर लेते हैं। अच्छा। जैसे हम लोग जाएंगे तो उनका मन में क्या आता है हम लोग के लिए वो सोच के हम लोग ऐसा लगता है कि हम लोग है क्या, हम लोग क्या इंसान नहीं है। वो इतना मतलब हमारे ये करते हैं और ऊपर से अभी पूरा लॉकडाउन लगा रहे। हम जाएंगे क्या? उससे अच्छा मार दो, बोल दो हम लोग मर जाएंगे। ना घर से इज्जत मिलता है, ना पब्लिक से इज्जत मिलता है, ना खुद इज्जत से जी सकते। कोई भी मिलता है तो गंदे नज़र से ही देखते हैं। अगर वो कभी किधर कोई बिल्डिंग में काम करने जाओ तो वो क्या सोचते, काम पहली बात तो काम पे रखेंगे नहीं यार, यही जड़े लोग आएगा कुछ ना कुछ करके जाएंगे। और वो अगर रख भी लिया, उनका जो मतलब रहते लेडीज़ लोग अगर रख लिया, उनका जो जेंट्स लोग रहेंगे वो भी गंदा नज़र से देखेंगे। वो भी क्या सोचेंगे, उसका लेडीज़ एक बार अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ तो बोलेंगे तुम गलती उनका रहेगा, भले उनका रहेगा उनका पति का, तो भी हम लोग का पर ये आएगा कि तेरा वजह से तूने कुछ किया रहेगा, इसके लिए वो तेरे साथ ही है। उसमें भी वो दो बात सुनाएगा, ये मार भी सकता है। पूरा उनका जो सोसाइटी में इंसल्ट करके भगा देते हैं। तो हम जाएंगे क्या? काम क्या करें आप बताओ। बिल्कुल आंखों में आंसू भी हैं, लेकिन बयान नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। ये हम और आपके जीवन में रोज़मर्रा की जीवन है। जब भी आप बाहर निकलते हैं, सिग्नल पे जाते हैं या ट्रेन में आप सफ़र करते हैं, मुंबई में लोकल ट्रेन सफ़र, तो ऐसी सारी चीज़ें आपके सामने घटित होती हैं, लेकिन आप आँखों से पट्टी बांध कर वहाँ से निकल जाते हैं। आप बताइए कि आपको क्या तकलीफ़ होती है जब आप जाती हैं? जिस तरीके से देखा गया कि अलग नज़रिए से ही देखा गया है, आज भी पुरुष जो हैं और समाज में किन्नर समाज को अलग नज़रिए से ही देखा गया है। क्या तकलीफ़ें होती हैं जब आप कलेक्शन के लिए जाते हैं या आप पैसे मांगते हैं तो लोग देखा गाली गलौज भी दे देते हैं, और क्या दिक्कतें होती हैं? उसमें तो बहुत सारी पब्लिक है, बहुत सारी बातें बोलती है। अब सब बातें तो बताने लगूंगी तो बहुत टाइम ही जाएगी। लेकिन कैसा है ना, अभी पब्लिक कोई है, दुकान वाला लाइन में धंधे रोड पे भी है, पब्लिक अच्छी भी है बुरी भी है, दोनों मिक्स है। बहुत ऐसी पब्लिक है बिना कुछ बोले दे देती है, लेकिन बहुत पब्लिक ऐसे सवाल पे सवाल करती है कि तुम लोग को काम नहीं करने होता है क्या, तुम लोग काम पे क्यों नहीं जाते हो, तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो। तो ये सब सवालें उठाती है पब्लिक। लेकिन फिर भी अभी पब्लिक का हम सुनते नहीं हैं, हम अपना काम से काम रखते हैं। एक दुकान नहीं दिया, दूसरे दुकान में जाते हैं, तीसरे दुकान में सुबह से दौड़ते रहते हैं, शाम तक 200-300 रुपया हो जाता है, उसमें राशन पानी ला के खा पी के अपना हो जाता है गुजारा। आप बताइए, चीज़ें सब बंद हो रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि यह महीना जो है अगर कोरोना केसेस बढ़ते हैं तो और भी बुरी हालत हो सकती है। ऐसे में सरकार से क्या गुजारिश करेंगे कि आप लोगों को कंपनसेशन दिया जाए? क्योंकि पिछले महीने हमने पिछले साल में देखा कि जो सेक्स वर्कर थी जो कमाठी पूरा की थी या अलग अलग जगहों पर, उनको 5-5 हज़ार रुपये भत्ता मिला था महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। हमें किन्नर समाज को तो सरकार की तरफ से हमें कुछ हेल्प नहीं मिली थी। जैसे कि आप बोल रहे हो कि कमाटीपुरा के जो हमारे है समाज है उनको मिला, बट हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। बट रही बात आपने पूछा है कि सरकार की तरफ से आपको क्या गुजारिश है, तो सरकार को हमको सिर्फ यही गुजारिश है कि अभी है ना, सरकार की तरफ से हमें जॉब की सुविधाएं मिले, जॉब की सुविधाएं मिले, हमें एक रहने का ठिकान मिले और हमें इज्जत मिले, ताकि हम भी हमारा समाज आगे बढ़ सके। कब तक हमें भी शर्म आती है कि हम क्यों मांगने जाए, बट हमारी तकलीफ ये है कि हम काम पे जाएंगे तो हमें कोई काम पे रखेगा नहीं। सब लोग क्या बोलेंगे, अगर तुम लोग काम पे आएंगे तो बाकी का स्टाफ, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग को देख के पब्लिक दूर भाग जाती है। तो रही बात जॉब की हो तो बहुत तकलीफ होगा ही होगा। अभी तक अपना समाज इतना भी अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है कि किन्नर समाज को अपना माने, कोई नहीं मानता है। सब उनको अभी तक साइड में, जो पहले से थे तो अब तक कलयुग तक 2021 की सदी तक भी साइड में ही है, ना किसी के साथ में है ना किसी से दूर है। उनको भी लगता है कि हम भी काम करें, हम भी ऑफिस पे जाए, हम भी सरकार की नौकरी करें, हम भी कुछ करके खाए, एक साथ रहे, सोसाइटी में रहे। सोसाइटी में भी हम लोग को पब्लिक रूम नहीं देती है, ना कोई भाड़े पे देते हैं। हमको कहीं चाल में या झोपड़पट्टी में रूम लेने के रहना पड़ता है। ये सारी दरखास्त है। बिल्डिंग में या भाड़े के रूम लेने जाते हैं तो क्या ऑब्जेक्शन लिया जाता है कि आप नहीं रहे हैं, आपकी वजह से समाज में सारी सब ऐसी बातें होती हैं? सोसाइटी वाले ये कहते हैं कि आप फैमिली वाले नहीं हो, आप किन्नर आपको रूम नहीं देंगे। हाँ, सीधा वाला बोलते हैं हमको देख के वाले रूम देते नहीं है, बोलते हैं यहाँ पे जी सोसाइटी वाले रहते हैं, यहाँ पे सब परिवार ही रहते हैं, तो परिवार लोग को यहाँ पे रूम मिलेगा। ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स वाले बोलते हैं। रही बात चार्ज सिस्टम की, चार्ज सिस्टम में भी जाएंगे तो पब्लिक यही कहती है कि यहाँ पे परिवार लोग चाहिए, बैचलर नहीं चाहिए।
आपको रूम नहीं देंगे, परिवार रहेगा तो बेटर है उनको, तो हम लोग कैसे जाए, हम लोग कहाँ सिक्योर रहे। अब देखो कि हम आज कैसे रह रहे हैं यहाँ पे, ये तकलीफ़ें है हमारी। बिल्कुल कई सारे सवाल हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है, ना किसी नेता के पास, ना प्रशासन के पास। आखिर किन्नर समाज जाए तो जाए का। देखिए एक बार नज़ारा आपको दिखाएंगे गटर के ऊपर, यहाँ पर ये फुटपाथ है। आम दिनों में लोग यहाँ पर चलते हैं लेकिन जिस तरह से चारों तरफ यहाँ पर इन्होंने बम्बू लगा के अपना छोटा सा आशियाना बनाया है, इसी में वो रहते हैं, इसी में खाना बनाते हैं। ना पंखा है, ना कूलर है, ना एसी है। अब आप सोचिए कि कैसे ये जीवन निर्वाह करते हैं। बगल में आप देखिए कचरों का अंबार लगा है। रात के वक्त जिस तरह से गर्मी में अगर मच्छर आपके घर में आ जाए तो आप सोचिए कितनी नींद ख़राब हो जाए। तो ऐसे में आप ये सोचिए कैसे ये सोते हैं, कैसे ये रहते हैं। ये बर्तन है, ये सारी चीज़ें इनकी यहाँ पे, ये भाजी का जो इनका जिस तरह से इन्होंने कहा कि भाजी का धंधा लगाते थे, लेकिन वहाँ पर भी गलत नज़रिए से लोगों को देखा जाता है। ऐसी ऐसी मानसिकताएँ जो हैं हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुंबई शहर में, इसी वजह से जो तकलीफ़ें हैं वो खुलकर तो बयान नहीं कर सकते, लेकिन आँखों में आंसू ज़रूर भरा है इनके। वीडियो जर्नलिस्ट प्रीतम सिंह के साथ शुभम पांडे, प्रवासी संदेश के लिए, मुंबई। हमारा जो एक सहारा एक बोलते हैं जो लाइन है वो भी बंद हो चुका है, जो मार्केट सिग्नल है वो भी बंद हो चुके हैं। सारे पुलिस वाले लोग हमको चिल्लाते हैं कि यहाँ पे खड़े मत रहो, कोरोना चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। ट्रेन में जाते तो ट्रेन में भी तो ट्रेन में मांगना भी बंद कर दिया है। ये सारी समस्या हमको ये है कि हम कब आगे बढ़ेंगे, कब तो सरकार कुछ करेगी हमारे लिए। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।